नमस्कार दोस्तों, आज हम नरेला विधानसभा में बैठे चुनावी सरगर्मी के अंदर। आज हम नरेला विधानसभा का माहौल देखते हैं कैसा है। जी हाँ, यहाँ पे ये सीट इतनी गर्म है कि यहाँ की राजनीति का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हाल ही में अभी भगवत मान जी ने प्रचार किया था, केजरीवाल जी भी प्रचार करेंगे और अमित शाह जी का भी यहाँ प्रचार है। तो इसी सरगर्मी के बीच आज हम नरेला की महिलाओं का मूड जानते हैं कि नरेला की महिलाएं क्या चाहती है और किसे वोट करेगी। जी हाँ, हमारे साथ में नीलम रावत जी है। ये एनजीओ चलाती है और पिछले कई सालों से महिलाओं के लिए काम कर रही है। इन्हें महिलाओं के मूड का काफ़ी अच्छे से अंदाजा है। तो इसी कड़ी में हम मैडम जी से बात करते हैं। तो मैडम जी नमस्कार। मैडम जी, आपके विचार से नरेला में महिलाओं का इस बार मूड क्या है? जैसा कि आपने देखा होगा 10 साल हो गए हैं आप पार्टी की सरकार है और हाल ही में मैं चाहती हूँ कुछ बदलाव हो। और मेरी सब जितनी भी लेडीज हैं सब कहती हैं बस फ्री हैं, लेकिन उसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल है, उनमें कोई मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड कोई फ्री नहीं है। मतलब फ्री के नाम पे जो है वो इनका जो पार्टी का कार्य है वो चल रहा है, लेकिन एक फ्री का नाम लेके औरतों के साथ इस प्रकार का शोषण हो रहा है। बस में कमांडो लगाए गए, बस में काफी सारे गार्ड्स लगाई गई लेडीजें, यहाँ तक कि ड्राइवर कंडक्टर उनकी भी सैलरी वैलरी का कोई हिसाब किताब नहीं है। गेस्ट टीचर लगाई गई, उनकी कोई सैलरी का वो नहीं है। तो फ्री की जो है सुविधा वो हमें नहीं चाहिए, किसी भी लेडीज को नहीं चाहिए। बस फ्री क्या 10, 15 या 25 रुपए के लिए हम कभी भी हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हम उस तरीके से हम अपना किराया भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, जो बस फ्री के नाम से धंधा हो रहा है आप पार्टी का, बसें रोकी नहीं जाती हैं, लेडीज बसें के पीछे भाग रही हैं और जबकि ड्राइवर कोई भी नहीं खोल रहा है, कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है, बहुत आगे आगे तक लेते हैं और बहुत आगे तक ले जाते। कम से कम पहले जो बस में किराया लगता था उस जरिए से बसें टाइम टू टाइम स्टैंड पे रुकती थी, औरतों को इज्जत मान होता था, औरतों को सीट भी मिलती थी। लेकिन आज फ्री के चक्कर में खुद मैं एक लेडीज हूँ, मैं बस में सफर करती हूँ, मुझे आदमी लोग भी बोलते हैं इनका तो भाई पास चलता है, ये तो फ्री की यहाँ पर यात्रा करने आई हैं। तो बताइए, हमने तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। हम चाहते हैं कि इसमें टिकट लगाए जाए, लेकिन कैसे भी करके आप पार्टी ना आके भाजपा आए। भाजपा ने हर किसी को आत्मनिर्भर बनाया है कि आदमी अगर फ्री के चक्कर में रहेगा तो रोजगार वो नहीं कर पाएगा। फ्री की हमें जिंदगी नहीं चाहिए, हमें हर चीज में चाहे हमें पैसा देना हो, लेकिन एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक स्टैंडर्ड की लाइफ चाहिए, जो कि सिर्फ हमें मोदी जी दे सकते हैं, हमें भाजपा सरकार दे सकती है। हमें भाजपा सरकार ही लेके आनी है, हमें फ्री की सरकार नहीं चाहिए जो कि हमें बेइज्जती करे, जो बिल्कुल लाचार बना दे, जो कि बसें ना रोके। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सब लेडीजों से सुनती हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो हमें भाजपा ही नरेला में चाहिए इस बार। मैम, ये नरेला के अंदर, भारी दिल्ली के अंदर जी आपकी महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं जिन पे महिलाएं इस बार वोट कर सकती है? और देखने में आया पिछले 10 साल से यहाँ आपकी सरकार है, उससे पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी जी। मात्र 9-10 महीने के लिए यहाँ बीजेपी के विधायक एक बार जीते थे। हाँ जी, उसके बाद उसके बाद काफी समय से यहाँ कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार जी। जी 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 देखिए, इस बार लोगों को क्या महिलाओं की समस्याएं यार वो निकल के आती है जिनको ध्यान में रख के इस बार वोट करना चाहेगी? जबकि कांग्रेस ने यहाँ एक महिला प्रत्याशी भी उतारी है जी, अरुणा देवी। हाँ, महिला प्रत्याशी भी उतारी है। तो क्या महिलाओं का रुझान उस ओर जाने का नहीं है? नहीं, देखिए कांग्रेस जो है, मैं मानती हूँ कांग्रेस ने अपने टाइम पे बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन इस टाइम हमारी केंद्र सरकार में मोदी जी की बहुत ज्यादा हमें नीड है। मोदी जी आने चाहिए और मोदी जी ने काफी कुछ किया है, लॉकडाउन में हो, कोरोना में हो, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए कार्य। अगर मोदी जी नहीं होते केंद्र सरकार में तो कोरोना में काफी लोग जो मात्रा में हैं, कोरोना को हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते और काफी लोगों जान जाती। मोदी जी का बहुत सराहनीय कार्य है और मैं तो चाहती हूँ चाहे अरुणा जी को टिकट मिली हो, चाहे किसी भी लेडीज को मिली हो, लेकिन हमें मोदी जी को लेके आना है। हमारी बीजेपी में बहुत सारी जो आपने देखा होगा लेडीजें हैं, बढ़ चढ़कर काम करती हैं, तो मोदी जी ही जो है हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है। और लेडीजों की बात है, लेडीजों को यहाँ पर सबसे ज्यादा गंदगी है नरेला में, सबसे ज्यादा क्लस्टर एरिया है, नाली है, कूड़े हैं। कभी शरद जी 10 साल हो गए हैं, शरद जी ने कभी झांक के नहीं देखा।
2 बार जो है 10 साल चरण सिंह कंडेरा जी बने हैं कांग्रेस से, उन्होंने कभी झांक के नहीं देखा। तो भाई ना तो हम कांग्रेस को भी ट्राई कर चुके हैं और झाड़ू को भी। इस बार कुछ टाइम मिला था हमारे नील दमन जी को, लेकिन वो कुछ टाइम था जब सरकार पलट गई थी, तो हमारी बीजेपी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन मोदी जी को और एक सरकार को अगर मौका मिला तो जरूर जो है विकसित एरिया बनेगा और विकास होगा, और लेडीजों की जो लाइफ है वो भी अच्छे से जब ही चल पाएगी जब भाजपा आएगी, और बीजेपी ही आनी बहुत जरूरी है इस चीज में। चलिए इस बार को हम देखते हैं बीजेपी का। लेकिन आपसे एक सवाल है कि नरेला की राजनीति के अंदर इतने बड़े बड़े नाम थे, एक बार बीजेपी ने एक नए चेहरे को ट्राई किया है। हाँ जी, किया है। तो इसके आप उनके बारे में क्या कहना चाहेगी, नए चेहरे को ट्राई करने के चक्कर में, और कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए जैसे कि नील दमन जी हैं, नील दमन जी को छोटा छोटा बच्चा, यहाँ तक कि बच्चा चलने लगता है, नील दमन जी का नाम सब जानते हैं। और भाजपा के लिए नील दमन जी ने जो पहचान बनाई है, भाजपा की पहचान नील दमन जी से ही है इस क्षेत्र में। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ कारण से जो बड़े अधिकारी हैं, जो भी हैं पदाधिकारी, उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सर्वोपरि है। और जो राजकरण जी भी लेके आए हैं, तो हमें ये देखना है कि नील दमन जी हो चाहे राजकरण जी हो, वो हमारे भाईचारे में, हमारे एरिया में है, दोनों ही हमारे लिए सेम है। लेकिन हमारे लिए जो है भाजपा में मोदी जी अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो कोई भी आए। लेकिन अब राजकरण जी को मिला है, राजकरण जी भी बहुत अच्छी हैं स्वभाव से और नील दमन जी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता कि राजकरण जी अलग है या नील दमन जी अलग है। सेम मुझे फर्क दिखाई देता, दोनों का नेचर अच्छा है, दोनों मिलनसार है, दोनों ही पब्लिक में रहने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही बीजेपी के खास नेता हैं, तो इसीलिए हमें भाजपा को इसमें लाना ही पड़ेगा नरेला में इस बार। तो दोस्तों आपने देखा ये नरेला का रुझान एक महिला दृष्टिकोण की नजर से। तो अब देखना ये होगा आने वाली 5 तारीख को जनता किसे अपना वोट देती है। एक तरफ शरद चौहान है, 10 साल से राजनीति में है, 10 साल से विधायक हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने एक नए चेहरे को ट्राई किया है। काफी समय पहले वो निगम पार्षद थे, लेकिन बीच में नदारद रहे, उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद बीजेपी का अपना खुद का वोट बैंक है और अपना खुद का कार्य करने का नजरिया है। कार्यकर्ता एकजुट है, जबकि आपके कार्यकर्ता बिखर चुके हैं। शरद के साथ कोई ऐसे कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ फाउंडर से थे, जिन्होंने आम आदमी का जब निर्माण हुआ पार्टी का, उस वक्त से आम आदमी पार्टी के साथ में चल रहे थे। ऐसे कार्यकर्ता हमें उसके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इसके क्या कारण है, ये तो राजनीतिक पहलू है। लेकिन और तीसरी तरफ कांग्रेस ने भी यहाँ एक महिला कैंडिडेट को उतारा है, साफ छवि है, एजुकेटेड महिला है। तो देखते हैं, अब 5 तारीख को देखना होगा जनता किसे अपना विधायक चुनती है, और जल्दी इसके नतीजे आने के बाद ये साफ हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की वीडियो के लिए।